हाय गाइस, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एटलस बल्क ईमेल सेंडर के बारे में, जिसकी हेल्प से आप बल्क ईमेल सेंड कर सकते हैं। अपने मल्टीपल जीमेल अकाउंट्स का जो एसएमटीपी है उसको ऐड करके आप काफ़ी ईमेल सेंड कर सकते हैं। तो इस बल्क ईमेल सेंडर के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं कैसे आखिर ये टूल काम करता है। तो सबसे पहले देखिए, आपको जो टूल मिलता है वो जिप फोल्डर में मिलेगा आपको, और जिप फोल्डर में आपको एक्सट्रैक्ट करने पर ये सभी फाइल मिलेंगी, जिसमें गाइड वीडियो में देखेंगे तो सबसे ऊपर आपको हाउ टू क्रिएट ऐप पासवर्ड, क्योंकि जब हम अपने किसी गूगल अकाउंट को, अपने किसी जीमेल अकाउंट को जिससे हमें ईमेल सेंड करनी है बल्क में, उसको एज ए एसएमटीपी हम टूल में यूज़ करते हैं, लॉगिन करते हैं, तो उसके लिए हमें सबसे पहले ऐप पासवर्ड की ज़रूरत रहती है। तो ऐप पासवर्ड कैसे क्रिएट होता है वो मैंने यहाँ पे पहले से बताया हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ देखिए, अपना गूगल अकाउंट आपको ओपन कर लेना है। जिस जीमेल अकाउंट से आपको बल्क में ईमेल सेंड करने हैं उसका जीमेल अकाउंट ऐसे लोड कर लीजिए। उसके बाद सेटिंग में जाइए, सेटिंग में जाने के बाद ऑल सेटिंग को क्लिक करिए और यहाँ पे फॉरवर्ड एंड पॉप आई मैप को आपको इनेबल कर लेना है। देखिए ये मेरा इनेबल है और यहाँ पर ये भी इनेबल, ठीक है। तो इनको इनेबल करने के बाद अभी मैं इनबॉक्स के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। अब हम चलते हैं अपने एटलस बल्क ईमेल सेंडर के बारे में। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से अपने बल्क ईमेल सेंडर को हम रन कर लेंगे। देखिए एटलस बल्क ईमेल सेंडर का इंटरफेस कुछ इस तरह से रहता है। ये इसका डैशबोर्ड है, हमने कितने सोर्स यहाँ पे ऐड किए, टेम्पलेट कितनी बनाई हुई है, टोटल एसएमटीपी कितना है, ठीक है, कैंपेन कितने चलाए हैं, टोटल ईमेल कितने सेंड किए हैं, वो सब यहाँ पे आपको मिलेगा। सबसे पहले हमें यहाँ पे अपने एसएमटीपी को ऐड करना है। एसएमटीपी को ऐड करने के लिए सबसे सेकंड नंबर पर एसएमटीपी टेस्टर टूल है, जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको जो भी एसएमटीपी, जिस भी जीमेल अकाउंट का एसएमटीपी यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन के लिए, ताकि आपको पता रहे कि ये किस जीमेल अकाउंट का मेरा एसएमटीपी है, वो यहाँ पे नाम आप दे सकते हैं। सपोज करिए मैंने यहाँ पे दे दिया स्मार्ट माइंड, ओके, ये दे दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे एसएमटीपी का ये मुझे एड्रेस देना है। तो एक तरह से यहाँ पे हम अभी जीमेल का एसएमटीपी यूज़ कर रहे हैं। अगर आपके पास में आपकी खुद की कोई होस्टिंग है आपने ली हुई है और वहाँ पे आपके पास में बल्क में ईमेल्स हैं, तो वहाँ का एसएमटीपी आपको यूज़ करना है, तो अपनी खुद की होस्टिंग का एसएमटीपी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। लेकिन अभी हम यहाँ पे जीमेल का एसएमटीपी यूज़ करने वाले हैं। तो जीमेल का एसएमटीपी जैसे ऊपर लिखा हुआ है सेम ऐसे ही smtp.gmail.com, ठीक है, ये आप यहाँ पे लिख दीजिए सेम एज इट इज़। उसके बाद में आपको किस जीमेल अकाउंट का आप यूज़ कर रहे हैं, उस जीमेल अकाउंट जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ पे आप डाल दीजिए और यहीं पर आपको यहाँ पे भी डालना है। उसके बाद आपका नाम क्या रहेगा, किस नाम से आपका जो ईमेल है वो जाएगा, आप यहाँ पे वो नाम डाल दीजिए, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में आप यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे, पासवर्ड ऐप पासवर्ड जो आपको यहाँ पे डालना है वो मैंने पहले ही बता दिया कि वीडियो मैंने दिया हुआ कि ऐप पासवर्ड अपने गूगल अकाउंट का, अपने जीमेल अकाउंट का आप कैसे क्रिएट करेंगे, वो वीडियो देख करके आप ऐप पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए। और मेरे केस में मेरा ऐप पासवर्ड ये रहेगा और मैं यहाँ पे इसको डाल दूंगा, ठीक है। इतना करने के बाद एक आपको यहाँ पे ईमेल आईडी डालनी है जिस पर आप चेक कर सको कि ये जो एसएमटीपी हम ऐड कर रहे हैं ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आपको अपनी कोई भी ईमेल आईडी यहाँ पे आप डाल सकते हो। तो अभी के लिए मैं ये सेम ईमेल आईडी डाल रहा हूँ जो जिसका मैं एसएमटीपी यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, उसी एसएमटीपी वाली जीमेल अकाउंट को मैं यहाँ पे डाल भी रहा हूँ। अब ये टेस्ट करना है तो यहाँ टेस्ट एसएमटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे और अगर ये प्रॉपरली हमारा सही है तो हमें एक टेस्टिंग ईमेल जाएगी। देखिए यहाँ पे ओके करेंगे और अब मैं आपको अपना ईमेल अकाउंट ओपन कर देता हूँ। देखिए ईमेल अकाउंट ये रहा जिसका जो सब्जेक्ट रहता है टेस्ट मेल फ्रॉम एटलस सेंडर, और यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपका जो एसएमटीपी है वो प्रॉपरली सही काम कर रहा है तो आप डायरेक्टली यहाँ ऐड एसएमटीपी टू एसएमटीपी मैनेजर, ये आप यहाँ पे क्लिक करके इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हमने बेनिफिट, हमें यहाँ पे क्या हुआ, ये देखिए स्मार्ट माइंड के नाम से हमने एक एसएमटीपी ऐड कर लिया। और यहाँ पे देखिए अगर हम एसएमटीपी ऐड करना चाहते तो यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको टेस्ट करने का फीचर नहीं मिलता है, डायरेक्टली ऐड होता है। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप यहाँ पे इसी का यूज़ करें ताकि यहाँ पे हैंड टू हैंड आप टेस्ट भी कर पाएँ कि एसएमटीपी प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, कहीं पे कोई एरर तो नहीं है, और बाद में यहाँ से इसको ऐड कर ले, सबसे बेस्ट यही रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी एक ईमेल्स की लिस्ट का एक तरह से ग्रुप बनाना होता है। जैसे मान लीजिए टेस्ट 1 मैंने बनाया हुआ है और इसमें मैंने पहले से कुछ ईमेल्स को अपलोड किया हुआ है, देखिए यहाँ पे। तो आप यहाँ पे कोई भी ग्रुप अपना बना लीजिए और उसमें ईमेल को अपलोड कर लीजिए। यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो भी नाम आपको देना है ग्रुप का
यहाँ पे नाम दे दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप टेक्स्ट फाइल या CSV फाइल अपलोड कर सकते हैं। मैंने पहले से किया हुआ तो मैं इसको बार बार नहीं करूँगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको टेम्पलेट बनाना होता है। टेम्पलेट यहाँ पे क्लिक करेंगे, टेम्पलेट का नाम देंगे और उसके बाद में मान लीजिए टेम्पलेट का नाम देता हूँ स्मार्ट माइंड। ओके, बना देते हैं स्मार्ट माइंड। सब्जेक्ट मान लीजिए स्मार्ट माइंड टेस्ट ईमेल, ठीक है, यहाँ पे मैंने दे दिया। और उसके बाद में यहाँ पे आपको ईमेल की बॉडी, आपको ईमेल क्या भेजना है वो आप यहाँ पे टाइप कर लीजिए। मैं लिखता हूँ हाउ आर यू, दिस ईमेल सेंड बाय फॉर टेस्टिंग पर्पज, है ना, फॉर टेस्टिंग पर्पज बाय स्मार्ट माइंड। ओके, मैंने यहाँ पे ये लिख दिया और उसको मैंने यहाँ पे बोल्ड भी करना चाहे बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे सभी टूल दिए हुए हैं अपनी ईमेल की बॉडी बनाने के लिए। आप यहाँ से सभी टूल का यूज़ करके अपनी ईमेल की बॉडी बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ राइट के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये हमारे पास में एक टेम्पलेट का नाम आ गया ना, ये टेम्पलेट हमने ऐड कर ली। इतना करने के बाद यहाँ सेटिंग का ऑप्शन रहेगा। सेटिंग में देखिए आप यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड्स टू वेट आफ्टर एवरी ईमेल सेंड। अगर आप चाहते हैं कि हर ईमेल के बाद में कुछ गैप रहे, कुछ वेट करे प्रोग्राम, तो यहाँ पे वो कम से कम 5 सेकंड जरूर डालेगा, क्योंकि अगर ज़्यादा कम वेट आप यूज़ करेंगे तो उस केस में आपके जो ईमेल्स हैं वो स्पैम में जा सकते हैं, ठीक है। तो 15 सेकंड के आसपास मिनिमम रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे ये बोल रहा है कि कितने मेल जाने के बाद, 100 मेल्स 100 ईमेल्स जाने के बाद वो इतने सेकंड्स के लिए प्रोग्राम वेट करे, मतलब वो स्लीप मोड पे चला जाए। तो ये सब सिक्योरिटी पर्पज से आप इनको सेटअप अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पे कैंपेन मैनेजर में जाना है। जस्ट आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, मैंने पहले से कैंपेन रन किया हुआ है। यहाँ आप प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे सबसे पहले आपकी जो ईमेल्स की लिस्ट आपने बनाई हुई, जस्ट आप यहाँ पे क्लिक करके जो आपकी ईमेल की लिस्ट है वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपकी टेम्पलेट रहेगी, आपने जितनी भी टेम्पलेट बनाई हुई होंगी उन सभी के नाम आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो हमने ये टेम्पलेट यहाँ ये बनाई थी। और SMTP सर्वर, देखिए SMTP सर्वर अभी हमने यहाँ पे ऐड किया था। तो यहाँ पे जो भी SMTP सर्वर से आप ये सेंड करना चाहते हैं आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। और अगर आप मान लीजिए किसी कैंपेन को मल्टीपल SMTP से सेंड करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ पे देखिए इसको चेक कर देंगे। इसका बेनिफिट ये होगा कि मान लीजिए आपने कुछ मल्टीपल आपने SMTP को ऐड किया हुआ है, तो ये जो प्रोग्राम आपका रहेगा, जो कैंपेन आपका रहेगा, ये हर एक ईमेल के बाद आपका SMTP चेंज करता रहेगा। यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है कि रोटेट बिटवीन SMTP सर्वर आफ्टर, मतलब कितनी ईमेल जाने के बाद आपका SMTP चेंज होता रहा। ये थोड़ा सिक्योरिटी पर्पज से है। तो इसमें होगा ये, मान लीजिए आपने 5 SMTP को ऐड किया हुआ है, तो पहला SMTP सेंड करेगा, उसके बाद दूसरा ईमेल के लिए फिर दूसरा SMTP यूज़ होगा, फिर तीसरा होगा, इसी तरह से वो आपस में रोटेट होते रहेंगे। तो अगर आप ऐसा करना चाहें तो उसके लिए आप इसको इनेबल कर सकते हैं। अदरवाइज पर्टिकुलर किसी एक SMTP से बल्क ईमेल सेंड करने के लिए आप यहाँ पे कोई भी एक SMTP को सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ इसको हम सेव कर लेंगे। इतना करने के बाद देखिए हमारा ये कैंपेन आ गया। हमने यहाँ पे नाम नहीं दिया कैंपेन का, तो कोई बात नहीं। यहाँ पे अभी हम इसको रन कर लेते हैं। जस्ट रन करेंगे तो यहाँ पे आपको ईमेल की क्वांटिटी दिखाई देगी, कितने ईमेल आपकी उस लिस्ट में है। जो ईमेल लिस्ट आपने बनाई थी उस ईमेल लिस्ट में जो आपने सिलेक्ट की है, कितने ईमेल्स अवेलेबल हैं, उनकी क्वांटिटी यहाँ पे दिखाई देगी। कितने ईमेल जा चुके हैं वो यहाँ पे आपको इंक्रीमेंट होता हुआ दिखाई देगा। देखने के लिए काम करते हैं। यहाँ पे हमारा देखिए ईमेल अकाउंट ये रहा। यहाँ पे जब हमने अपने ईमेल लिस्ट बनाई है तो वहाँ पर हमने इस ईमेल अकाउंट को भी यूज़ किया है। तो देखिए एक ईमेल हमें यहाँ पे भी आया है, ये हमारा ईमेल आ गया, हेलो हाउ आर यू, दिस ईमेल सेंड बाय टेस्टिंग पर्पज। ओके, तो यहाँ पे ये आ गया। और यही वो गूगल अकाउंट, यही वो जीमेल अकाउंट है जिसका SMTP यूज़ करके हम बल्क ईमेल सेंड कर रहे हैं। तो सेंड में अगर आप देखेंगे तो जितनी भी ईमेल अभी आपने सेंड की है, देखिए 5:12 AM, और यहाँ पे नीचे आप टाइम देख सकते हैं 5:12। तो सेम एज इट इज़ अभी यहाँ पे 3 ईमेल हमारी गई है। 3 ईमेल आप देख सकते हैं, ये देखिए, है ना। तो ये टेस्टिंग ईमेल थी हमारी, एक हमारी ईमेल ये गई है, ये सब ईमेल हम आप ये देखिए, एक ईमेल हमें ये भी चली गई है, ठीक है। तो यहाँ इस तरह से इस टूल का यूज़ करके आप बल्क में ईमेल सेंड कर सकते हैं। रिपोर्ट आपको देखना हो तो जस्ट आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ये भी देखिए हमारे सभी ईमेल चले गए हैं। तो अगर आपको यहाँ पे इन कैंपेन को डिलीट करना तो डिलीट कर सकते हैं, रीस्टार्ट करना तो यहाँ से दोबारा से रीस्टार्ट भी कर सकते हैं, एडिट करना हो तो यहाँ पे एडिट भी आप दोबारा से इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इस टूल का यूज़ होता है। इस टूल के रिगार्डिंग अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा।